हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। मेरी आवाज़ में आप एक हंसी नोटिस कर रहे होंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे तो शायद वो कर पा रहे होंगे। मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अक्सर कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे कमेंट्स पढ़ के बड़ा मज़ा आया। और अभी लोग बिल्कुल इस तरह से भी कमेंट्स करते हैं कि जैसे वो मेरी रीडिंग सुनते सुनते उनको कोई कमेंट आया, उन्होंने टाइप कर दिया। वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते, कोई गालियाँ दे रहा होता है तो कोई कुछ। यानी कि जितना स्पॉन्टेनियस रीडिंग करते वक्त मेरे मुंह से कुछ निकलता है, उतना ही स्पॉन्टेनियस आप लोगों का रीडिंग देखते हुए मैसेज टाइप करते हुए हो जाता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा मैं बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े और उसमें अपनी हंसी रोकी। एंड देन आई जस्ट इमीडिएटली स्टार्टेड, मैंने वीडियो को ऑन कर दिया। चलिए जी, आज की रीडिंग में, कल मैंने रीडिंग की थी कि कौन आप पर नज़र रखता है, जिसके ऊपर बड़े ही मज़ेदार रिस्पॉन्स और फीडबैक आया। अल्लाह अकबर, मुझे इतना उस रीडिंग को करते हुए जो है वो भी मज़ा आया था, नो डाउट। तो मैंने सोचा कि आज मैं रीडिंग करती हूँ और आपकी पर्सनालिटी को मज़ीद एनालाइज करती हूँ, एनालिसिस करती हूँ, और ये आपको देख के बताती हूँ कि कौन है जो आपकी पर्सनालिटी से डरता है। यानी इनसिक्योर होना तो चलो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन लिटरली जिनको डर लगता है ना, कि वो ये कहते होंगे नहीं नहीं नहीं, इससे बात नहीं करनी, नहीं 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 नहीं, हमें इससे बात नहीं करनी। यानी वो वाला डर जो है ना, वो कौन लोग हैं और फिर क्यों डरते हैं भाई, ये भी देखेंगे। आप खौफजदा तो नहीं कर देते, आप डराते तो खुदा ना खास्ता किसी हॉरर फिल्म का कोई का स्टार तो नहीं है। तो वो पर्सनालिटी एनालिसिस आपका होगा, उससे फैक्टर से भी साफ पता चल जाएगा। अच्छा, ट्रू लव आया है और फ्रेगमेंटेड एनर्जी आई है। अच्छा, अपने में मस्त हैं आप और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए भी लोग आपसे डरते हैं। किसी की ज़्यादा आपको फ़िक्र भी नहीं है। बहरहाल, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इंट्रो में पता नहीं क्या कुछ मैंने बोल दिया, बट बहरहाल आप ही लोग हैं मेरी फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, आप ही लोगों से बातचीत करती हूँ। ठीक है जनाब, तो देखते हैं कि कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं, कौन है जो आपसे डरता है, या कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, ठीक है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचेगा, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। यहाँ से मैं ओवरऑल एक एनर्जी का कार्ड पिक करूंगी और फिर मैं यहाँ से एनर्जी चेक करूंगी और फिर टैरो डेक से इसको एक्सटेंड करूंगी फैक्टर्स जानने के लिए कि क्यों डरते हैं, ठीक है। देखते हैं जनाब कि कौन लोग हैं जो आपसे डरते हैं। कौन है जो आपसे डरता है, वो एक शख्स है या वो दो तीन लोग हैं। कौन है जो आपसे डरता है। लेट्स स्टार्ट। डेक शफल हो गए हैं। फियर, यानी कि जो डरता है वो खुद ही इस वक्त ज़्यादा डरा हुआ है। कौन है जो आपसे डरता है। सबसे पहले कार्ड फियर का आया है और फिर एक माइलस्टोन का डेक में ओवरऑल। यहाँ से चेक करते हैं कि क्या एनर्जी है। ये हमारे शहरों की सौगात है। ये जो पीछे से आपको आवाज़ आ रही है, टोंटियाँ ठीक करा लो, प्रेशर कुकर दे चूल्हे ठीक करा लो, नहीं उसकी तो सीटी सी ठीक करा लो। तो ये सब आपका मतलब सब कुछ फिक्स कर रहा है अभी, ये जो भी है ना, देख लें आप। विदाउट एनी चक्रा हीलिंग ये पर्सन हर चीज़ ठीक कर सकता है। बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी। चलिए जनाब, देखते हैं कि कौन आपसे डरता है और क्यों। फाइनेंशियल कंस्ट्रेन, कौन है जो आपसे डरता है। द सन। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने जब ये डेक उठाया और जब मैंने ये कार्ड निकाला, तो मुझे लगा क्या, मैंने ये रीड किया, बट इवन देन अभी हम इसको प्रोग्रेस करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। जो आपसे इंसान डरता है ना, वो आपका अपना खुद का वजूद है, ठीक है जनाब। और आपको अपने आप से बाज़ दफ़ा डर लगता है, आपसे कुछ मखसूस लोग। अभी तक मैं आपको बताऊं कौन है जो आपसे डरता है। आपका अंदर का अपना खुद का इंसान। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपकी क्या महरूमियां हैं,
आपके क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपके क्या खौफ हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ जिससे आपको हमेशा खौफ आता है, जो कि आप अपना वो वक्त कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहते, वो वक्त जो आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे टफेस्ट फेज़ में देखा, जो कि मुफलिसी का फ़ेज़ था, बेरोज़गारी का फ़ेज़ था, रिश्तों की असल हकीकतों का फ़ेज़ था। और वो इतना डार्क साइड है आपकी ज़िंदगी का कि आज के मोमेंट में आप जितने मज़बूत हैं, उस लम्हे को और उस फेज़ को आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहते, क्योंकि आप जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और जिन खौफ में मुब्तला रह रह कर आपने अपने उस खौफ को अपनी मजबूती बनाया है, आपको डर लगता है अपने आप से कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में अब आई तो मुझे अपने वजूद से, अपने आप से ख़ुद डर लगता है कि मैं कोई बहुत सख्त फ़ैसला ना ले लूँ। ठीक है। दूसरा ये कि अब मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको कौन कौन है जो आपसे सबसे ज़्यादा डरता है। वो आपका अपना वजूद इस वजह से भी है कि अब आपकी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब आप कुछ ऐसे लोगों को डील करते हैं जिनके आगे आप बर्दाश्त, आपकी सोच ही नहीं है कि आप इनके ख़िलाफ़ या आप इनके लिए या आप इनका कुछ बुरा सोच सकते हैं, इनके साथ कुछ बुरा हो जाए। या आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका लव्ड वन कोई हो सकता है, कोई भी ऐसा चीज़। और दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे एंगल पर देखूं तो एक ऐसा इंसान भी आपसे बहुत ज़्यादा डरता है जो कि इस वक्त बिल्कुल सिमिलरली आपकी ही इस तरह की सिचुएशन से गुज़र रहा है, जिस सिचुएशन से आप गुज़र चुके हैं। ये आपके पास्ट का एक ऐसा लम्हा और एक ऐसा दौर है जिसको आप जब जब ये आपके साथ चलता रहता है, और ये जब जब आपके साथ चलता रहता है आपको अपनी आप सिर्फ डर लगने लगता है कि अगर मैं किसी दिन भी उलझन का शिकार हुई या हुआ तो कुछ बईद नहीं कि मैं किसी भी वक्त अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले को इतनी बुरी तरीके से पलट दूं कि सबको लग पता जाए। लेकिन आपको अपने डिसीजन मेकिंग से भी डर लगता है, इसलिए आपसे कौन डरता है? आपसे ख़ुद आपकी अपनी ज़ात डरती है। आपको ख़ुद बाज़ दफ़ा अपने आप से डर लगने लगता है कि आपको कभी कभी गुस्सा इतना सख्त आता है कि आपको लगता है अपना दीवार सर पे दे मारेंगे। कभी आपको रोना इस कदर आता होगा कि आपको लगता होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस बात पर मेरा दिल दुख रहा है, और आंसू आपके बहते रहते होंगे। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैं कितने लोगों के लिए प्रोवाइडर हूँ, और एक वो टाइम था जब मुझे मज़ीद मदद की ज़रूरत थी और मुझे कोई मदद नहीं मिल रही थी। विद द सन कार्ड इस वक्त आपकी ज़िंदगी बहुत भरपूर और बहुत स्टेबल है। तो कौन है जो आपसे डरता है? वो ये कि ये कुछ एक ऐसा भी इंसान हो सकता है जो कि इतनी ज़्यादा ज़िंदगी में सेटलमेंट और हैप्पीनेस को देखकर भी उसको डर लगता है। उसको लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, उसको लगता है कि आपको कोई डरा नहीं सकता, उसको लगता है कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। और ये आपका ख़ुद का भी वजूद है। आपने मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारते वक्त ऐसा स्टैंडर्ड अपने लिए सेट कर दिया और आपने कहा कि बस सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत काम आती है और कुछ काम नहीं आता। और ये करते 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 जो माइलस्टोन आपने अचीव करके इस दौरान जो आपने खुशियाँ ली, आप देख सकते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रही है उसमें कैसे हुए हो सकते। और आप रिलीजियस भी हुए हैं, स्पिरिचुअल जर्नी भी आपकी रही है, आपने बहुत सारे मकामात पर जाकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी किया है, अपने आप को पहचाना है। एंड विद दीज टू थिंग्स आपने इतनी बड़ी जर्नी अचीव किया कि अब इस वक्त एट द मोमेंट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड होता है, और आप हैं डिटर्मिन्ड। द प्रॉब्लम इज़ जो भी अगर आपका ख़ुद का अपना वजूद नहीं डरता आपसे, एक तो ये कि आप ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन में डालते हैं बग़ैर ये सोचे कि मेरे ऊपर इसके क्या नुकसानात हो जाएंगे, ख़ास तौर पे हेल्थ को लेकर। आप वो चैलेंज अपने ऊपर ले लेते हैं और फिर आपके ऊपर इस उसका गोल सिर्फ आपकी अचीवमेंट का होता है कि यार जब ये चीज़ कंप्लीट होगी ना तो देखना, अभी तो मुश्किल लग रहा है लेकिन जब कंप्लीट होगी ना तुम देखना, जब कंप्लीट होगी ना तुम देखना। आपको अपने आप से खौफ लगता है, और उसी चीज़ के टारगेट में जो दूसरे लोग आपकी अतराफ़ में होते हैं वो आपसे इतना ज़्यादा डरने लगते हैं क्योंकि आप इतना महव हो जाते हैं। और जब आप इतना ज़्यादा महव होकर काम कर रहे होते हैं, इंडोर्स होकर काम कर रहे होते हैं, तो फिर अगला आपसे डरने लगता है कि यार ये तो अपना गोल अचीव करने के लिए हमें भी रगड़ा दे दे। विद द सन कार्ड आपको आपकी आपकी खुशियों के छिन जाने से डर लगता है, खुशियों पे बुरी नज़र लग जाने से डर लगता है। आप अपने ही जोन में अपने ही वजूद को लेकर एक खौफज़दा इंसान हैं। और कौन है जो आपसे डरता है? आपका अपना वजूद, अपनी ज़ात, अपने खौफ, अपनी सोचें, अपने पास्ट को लेकर आप ख़ुद अपने आप से डरते हैं। अभी तक इन ओरेकल डेक से सिर्फ यही चीज़ आई है। लेट्स सी कि कौन है जो आपसे डरता है। देखते हैं, अभी यहाँ से पता चल जाएगा। और भी कौन है जो आपसे डरता है?
कौन है जो आपसे डरता है? कौन है जिसको आपसे डर लगता है? डिस्पेयर, देख लीजिए यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन और यहाँ पर डिस्पेयर, नॉट हायरिंग। आप वो वक्त नहीं चाहते, आपको एक इनसिक्योरिटी माइंड में बैठी हुई है कि मैं अब पुराने गियर पे नहीं जा सकती या जा सकता। मैं अपने उस पुराने दिन को याद करूं तो मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे, मुझे डिप्रेशन थॉट्स आने लगे, मुझे आइसोलेटेड थॉट्स आने लगे। दिस इज़ यू, आप खुद अपने आप से डरते हैं। मैसेज, कोर्ट हाउस। आप काफ़ी ऐसे मामलात से गुज़रे हैं जिसमें आप लोगों को किसी लोगों ने धमकियां तक दी। आप एक चीज़ नोटिस करें, 3232, 3223 नंबर्स देखें आप। अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये भी 32, ये भी 32, सिंक्रोनिसिटी देखें। कभी कभी आपको लगता है कि जैसे कोई आपसे ऐसे भी तैश में बैठा हुआ है कि जो आपको कोई लीगल नोटिस दे देगा। यानी अब आप माइलस्टोन अचीव करने के बाद एक ऐसी पोजीशन में भी हैं कि आप हल्के नहीं आते। तो अगला बंदा आपको अगर सप्रेस करने की कोशिश करते हैं ना, तो आप धमकियों से, फ़ोन कॉल्स पे, मैसेजेस वगैरह पर तो हल्के आते ही नहीं हैं। अब अगर किसी को आपके साथ पंगा लेना है तो वो आपको लीगल नोटिस ही देकर दे सकता है। और लिटरली आपका काम शायद लॉयर का है, आप एडवाइज़र हैं किसी के, या आपका लॉ एंड जुडिशरी से कोई ताल्लुक़ है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आप डील करते हैं। इस वजह से भी लोग आपसे डरते होंगे कि आपके पास पैतरे इतने होते होंगे। प्लस आपका होमवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। जो लोग आपसे डरते हैं, आप अपनी पूरी वर्किंग के साथ अगले के सामने आते हैं, क्योंकि जो ये दौर आपने अपनी ज़िंदगी का देखा है ना, इसमें आपने बहुत से लेसन्स लर्न किए हैं। और उन लेसन्स में सबसे बड़ा लेसन आपने ये लर्न किया है कि अपनी वर्किंग को इनकम्प्लीट ना करो, अगले को उसके घर तक छोड़ कर आओ। एक तो ये चीज़। दूसरा, लेट्स सी कि कौन है जो आपसे डरता है। एक और कार्ड में लूँगी, फिर मैं वाइस पर आ जाऊँगी। गिफ्ट, ठीक है। देखिए, आपके फियर्स में एक ये बात भी शामिल है, मेच्योर मैन। कोई ओल्ड एज मैन है, कोई ओल्ड एज पर्सन है, आपसे एज में मेच्योर है, बड़ा है, उसको भी आपसे डर लगता है। और उसको लिटरली आपके सामना करते हुए भी डर लगता है, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको आपके बहुत सारे खौफ में, या आपसे जो लोग डरते हैं, आपको गिफ्टिंग नहीं करते वो लोग, मतलब गिफ्ट नहीं देते। और गिफ्ट देते भी होंगे तो आपको, उनको ये पता है कि यार इसको कोई भी गिफ्ट देकर, चापलूसी करके, ब्राइब करके राम नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये पलट कर ऐसा पे बैक किया जाएगा कि उसका फिर हम जवाब नहीं दे सकेंगे। तो जो लोग आपसे डरते हैं, उन्होंने बहुत सारे टैक्टिक्स अपनाकर आपको पटाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप नहीं पटे। कोई एक मैच्योर मैन तो यकीनन आपको देखकर बहुत इंस्पायर भी होता है, वो इंस्पायर ही इंस्पायर है, लेकिन उसके अंदर आपको फेस करने का तप्पड़ नहीं है। नाउ लेट्स चेक दी वाइज। अब देखते हैं कि कौन है जो आपसे डरता है। एक तो बहुत क्लियरली आपका अपना वजूद, आपकी अपनी ज़ात है, जो आपको अपने फ़ैसलों से, अपनी सोच से खुद भी डर लगता होगा। जब आप तैश में आते होंगे, जोश में आते होंगे, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आप हार्श बातें सोचते होंगे। अब देख लेते हैं कि ये सब किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं। अगर ये कोई और भी है तो क्यों आपसे ये डर क्रिएट है, क्यों है आपसे ये डर क्रिएट। डेथ, अच्छा। 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Temperance, 8 of Swords। आपका कभी भी किसी ने साथ नहीं दिया, आपने हमेशा अपनी जंग अकेले लड़ी है। जो चीज़ें आपने ज़िंदगी में ख़त्म कर दी, ख़त्म कर दी। आपने जिन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, निकाल दिया। एक दफ़ा रिश्ता ख़त्म किया, पलट के कभी उस इंसान को, उस रिश्ते को, उस सूरत हाल को, उस नौइयत को, उस मौके को, उस जगह को नहीं देखा। विद द डेथ कार्ड, आप आज जिस मकाम पर हैं, विद द 6 of Wands और 6 of ये भी माइलस्टोन एक तरीके से 6 of Wands ये अचीवमेंट का कार्ड है। कोई अगर आपके सामने ये खड़ा हो के कह दे कि तुम्हारी सक्सेस में मेरा पार्ट है, वहीं उसका शू निकल जाएगा। एंड द पॉइंट इज़, आपने हमेशा अपनी हेल्थ हो, सर्वाइवल हो, वेल्थ हो, रिश्ते हो, जो कुछ भी हो, अपने अकेले हाथ से आपने सब कुछ बैलेंस किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको खुद अपनी ज़ात से डर लगता है कि आपने अपने ही स्ट्रगल को एक ऐसे पेडिस्टल पे बिठा दिया है कि अगर आपने खुद अपने आप को टारगेट या चैलेंज कर दिया, तो फिर आप बाज़ दफ़ा हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे डिसीजंस ले लेते होंगे कि आपको फ़िक्र होती होगी कि यार मुझे खुद ही अपने आप से नहीं लड़ना चाहिए था। और ये आप सब कुछ क्यों करते हैं। एक तो
आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों का साथ दिया जिन्होंने टके की आपकी खैर खबर नहीं रखी और आपकी टके की इज्जत नहीं की। आप एक लेसन लर्न किए हुए हैं। विद द डेथ कार्ड आपने अपनी ज़िंदगी को हर दफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी को स्क्रैच से स्टार्ट किया है। सक्सेस, अचीवमेंट, फेम, नेम, गेम, जो कुछ भी मिला है अकेले मिला है। एंड देन विद द टेम्परेंस सजिटेरियस कार्ड, अपनी बैलेंसिंग, अपनी हीलिंग का काम आप अगर किसी को अपनी ज़िंदगी बताने बैठें तो शायद वो सर पकड़ ले कि भाई तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ और तुमने ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त किया। विद द एट ऑफ सॉर्ड्स आप आज भी अपनी उन सोचों से डरते हैं बिकॉज आप कैद नहीं होना चाहते और आपको डर अपने वजूद से इसलिए भी लगता है कि अगर मैं इस जोन में वापस आया तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि या तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा या मैं अगले को ख़त्म कर दूंगा। कुछ आपके पास ट्रॉमास हैं जो आपको लगता है कि आपने झटक दिए, आप भूल गए हैं, लेकिन जब कभी भी वो ग्रुप ऑफ पीपल जिन लोगों ने आपको सिचुएशन में डाला वो जब गॉसिप या कोई डिस्कशन करते होंगे, टेलीपैथिकली आप उस एनर्जी वाइब को पिक करते हैं और आपका टेम्परामेंट हीट अप होता है और फिर आपकी सोचों में बम्बार्टमेंट होती है और फिर आपको अपने आप से डर लगने लगता है कि अगर मैंने ये चीज़ अपने मुंह से नहीं निकाली या मैंने किसी से डिस्कस नहीं की तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैं जो हूँ वो कुछ गड़बड़ कर जाऊँ। तो कौन आपसे डरता है? आपकी अपनी ज़ात आपसे डरती है। आप खुद अपने आप से डरते हैं कि मैं जोश में होश ना खो बैठूं। कंपोज्ड भी हैं आप। विद द टेम्परेंस आपने एक चीज़ लर्न की है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड था, आपने लर्न किया है, आप बहुत हद तक कंपोज्ड हो गए हैं। बट आजकल अगर ये एनर्जी पॉपअप हुई है, ये रीडिंग पॉपअप हुई है, तो दैट मीन्स कि आप पुश हो रहे हैं उस एनर्जी और उस फोर्स की तरफ जहाँ आप कोई ऐसा टेम्पर लूज कर सकते हैं जिसमें आप कोई ऐसा डिसीजन ले लें कि या तो आप चीज़ों को कट कर देंगे या फिर आप स्क्रैच से उनको स्टार्ट करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपना बेहद ख्याल रखिएगा और डर पे काबू पाएं। ठीक है, पॉजिटिव रहें, लाइट एनर्जी में रहें, फ्रूट ज़्यादा खाएं, डिटॉक्स करें अपने अंदर से नेगेटिव एनर्जी को एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।